इस वीडियो में चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए है और खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियो बनाता हूं और खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं देता हूं। दोस्तों नमस्ते। दोस्तों अभी अप्रैल महीना शुरू हो गया है और पूरे साल का जो भी कंपनियों का रिज़ल्ट है वो आने शुरू हो गए हैं। ये रिज़ल्ट जो आते हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस पे इफ़ेक्ट करते हैं और वो हमें समझ में आना चाहिए। स्टॉक मार्केट में अगर सफल होना है तो आपको कुछ कुछ बेसिक नॉलेज फंडामेंटल्स का और टेक्निकल का लेना होगा। और उसमें भी कौन कौन से ऐसे मौके होते हैं जब आप इजी वे में अच्छे से थोड़ा सा ध्यान लगा के कुछ कमा सकते हैं। वो मौके में एक मौका ये है कि जब भी कंपनी का क्वार्टर्स का रिज़ल्ट और एनुअल रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, पब्लिश होता है, उस पर आपको ध्यान रखना होता है। तो अभी अप्रैल महीना है, कुछ रिज़ल्ट्स आने शुरू हो गए, कुछ अभी आएंगे। तो उन रिज़ल्ट को किस तरह से हमें रीड करना चाहिए, उसका क्या मीनिंग निकलता है, उससे प्रॉफिटेबिलिटी पे, अपने स्टॉक प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट होगी, वो सारा देखना होगा। और उसमें अगर आपने सीख लिया सही से और प्रॉफिटेबिलिटी के चांस बढ़ जाएंगे। यहाँ आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आओ देखते हैं कि बैलेंस शीट को कैसे रीड करते हैं। यही बैलेंस शीट जो पब्लिक होती है उसके ऊपर मैंने अगस्त 2025 में एक वीडियो ऑलरेडी रखा है, जिसकी लिंक मैंने नीचे रखी है, वो भी आप देख लीजिए और आज का देख लोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं अनिल फॉर इन्वेस्टर्स, और हम यहाँ पर शेयर मार्केट की छोटी छोटी बातें बताते हैं कि जो आपको लॉस से बचाएगी और प्रॉफिटेबिलिटी की ओर ले जाएगी। तो आओ आज देखते हैं कि अखबार में जो पब्लिश होती है बैलेंस शीट, वो किस तरह से रीड करते हैं। तो आओ एक बैलेंस शीट देखते हैं जो अभी ही पब्लिश हुई है न्यूज़पेपर में। कंपनी का नाम हमने हाइड किया है इसलिए कि हमें सीखना है कैसे बैलेंस शीट को रीड करते हैं। कंपनी का नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई भी बैलेंस शीट हो उसको इस तरह से हमें देखना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन सी डेट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वो क्या हमें बताती है। जैसे ये सबसे पहले है 31 मार्च 2026 का क्वार्टरली रिजल्ट है यहाँ पर, और उसको कंपेयर किया है 31 दिसंबर 2025 से। दूसरा ये मार्च से अभी कंपेयर यहाँ पर होगा क्योंकि ये मार्च का रिजल्ट है, मार्च 25 का मार्च 26 से हम कंपेयर कर सकते हैं। ये तीनों तीन क्वार्टरली रिजल्ट है। अब हम देखेंगे, इधर देखिए ये है ईयरली रिजल्ट है। तो 2025 में पोजीशन क्या थी कंपनी की और अभी 2026 में क्या है पोजीशन, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सीधा सा यहाँ देख सकते हैं कि 2025 में पूरे साल का इनकम ये था 136 समझ लो, और ये बढ़ के हो गया 243, यानी करीब करीब 50% बढ़ चुका है। अब इसी को हम प्रॉफिटेबिलिटी में देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट है, ये यहाँ पर प्रॉफिट है। तो ये देखिए मार्च 2025 का प्रॉफिट कितना था, 8653 लैक्स का प्रॉफिट था, और अभी सीधा सा 18,000 हो गया है, 18,014 लैक्स प्रॉफिट। तो ये कितना बढ़ गया, 8 से डबल समझो 16 होता है, तो 16 से भी ऊपर, यानी कि 100% प्रॉफिट में जंप है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि प्रॉफिट अगर डबल हो जाता है तो स्टॉक प्राइस भी डबल हो जाती है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ इफेक्ट इसकी पॉजिटिव आएगी।
तो इसके लिए हमें प्राइस देखते रहना पड़ेगा। हालांकि जब ये पब्लिश होती है कोई भी बैलेंस शीट, उसके कुछ दिनों पहले से ये इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। और स्टॉक मार्केट में मेन गेम यही है कि कितना जल्दी आपको मैसेज मिलता है और कितना जल्दी आप उस पर एक्शन लेते हैं। जैसे आज ने मॉर्निंग में 9 बजे या 8 बजे आपने पेपर पढ़ लिया और ओपन होते ही मार्केट या ओपन होने से पहले एएमओ में बाय ऑर्डर डाल दिया है, तो आप उन लोगों से आगे है कि जो 12 बजे 1 बजे ये पेपर पढ़ेंगे, उनको कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में पता चलेगा और फिर एक्शन लेंगे। वो इफेक्ट में ही हमें कमाने का मौका है और वही हमें ध्यान रखना चाहिए जब कोई पब्लिश होती है बैलेंस शीट तब। और भी इसमें देखिए, आपको ये सीधा सा ईपीएस भी दिखेगा। ये पहले 14 था 2025 में और अभी हो गया 29, यानी कि सीधा ईपीएस डबल हो गया 2026 में। तो अर्निंग पर शेयर बढ़ने से रेट तो बढ़ेगा ही, लेकिन वो पूरा प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, मतलब 100% नहीं होगा। उस हिसाब से देख के सोच के आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक कंपनी का पब्लिश हुआ रिजल्ट और उसको किस तरह से देखते हैं। तो ऐसे ही आप अगर बैलेंस शीट देखना समझना सीख जाओगे तो आप भी अच्छे से एनालाइज कर सकते हो कि क्या कंपनी में हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे ही और भी बैलेंस शीट में एनालाइज करके रखने वाला हूँ। अब रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, तो आप देखते रहिए हमारा चैनल अनिल फॉर इन्वेस्टर्स। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।